आज हम जानेंगे कि कुंभ राशि वालों के लिए वर्ष 2024 में उनका प्रेम राशि फल या उनके प्रेम संबंध कैसे रहने वाले हैं। जो भी उनका जीवन साथी है, उनके जीवन साथी के साथ उनके प्रेम संबंध कैसे रहने वाले हैं, किन महीनों में आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। या जो लोग भी अगर प्रेम विवाह करना चाहते होंगे, पहले से प्रेम संबंध होगा और विवाह के रूप में अगर परिणत करना चाहते हैं तो उसका योग कब बन रहा है, इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि जो लोग भी कुंभ राशि के हैं, आपके लिए ग्रहों की स्थिति कैसी इस समय वर्ष 2024 में गोचर कैसे रहने वाला है। तो पूरे वर्ष शनिदेव आपकी राशि में ही रहेंगे, राहु आप लोगों की राशि से दूसरे भाव में और केतु आप लोगों के अष्टम भाव में राशि से रहने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव में जो है रहेंगे 1 मई तक, और 1 मई के बाद से पूरा दिसंबर तक जो है आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। यह तो ग्रहों की स्थिति की बात हो गई। अब इनका फल आपको क्या मिलने वाला है। तो जो लोग भी प्रेम संबंध में हैं, आप लोग देखेंगे कि जो भी आपका जीवन साथी है वह आपके प्रति या आप जो है अपने जीवन साथी के प्रति, चूंकि यह आप ही की राशि है, तो आप अपने जीवन साथी के प्रति इस वर्ष जो है पूरी तरह से समर्पण का भाव रखने वाले हैं। क्योंकि जो लोग भी कुंभ राशि के होते हैं और जब शनिदेव वहीं पर गुजर रहे हैं तो समर्पण का भाव अपने आप आ जाता है। तो इस राशि के लोग जो है पूरी तरह से समर्पण का भाव रखने वाले होते हैं। तो आप जो है अपनी जो भी अपोजिट पार्टनर होगा उसके साथ समर्पण का भाव आपका अपने आप जो है जागृत हो जाएगा और अधिक समर्पण आप दिखाने लगेंगे, जिसके कारण से आपका प्रेम तो मजबूत होगा। लेकिन जो है जैसे शनिदेव यहाँ से गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव पर दृष्टि है, तो आप देखेंगे कि जो है किसी बात को लेकर के आप लोगों के बीच में मनमुटाव हो सकता है। और जो है जैसे वर्ष के शुरुआत में जनवरी महीने में देखेंगे तो मंगल देव का गोचर जो है आपकी एकादश भाव में हो रहा है, वहां से दृष्टि जब वहां पर पड़ेगी तो फिर आप देखेंगे कि सूर्य और मंगल का गोचर जब होगा वहां पे आपके एकादश भाव में, तो वहां से दृष्टि जब पंचम भाव पर पड़ेगी तो पंचम भाव से ही प्रेम संबंधों का विचार होता है। तो आपका समर्पण होने के बावजूद भी जैसे आप देखेंगे कि आप जो है गुस्सा कर देते हैं, कुछ भी गर्मा गर्मी अपोजिट पार्टनर के साथ हो जाता है किसी बात को लेकर के। तो चूंकि आपका गुण भले समर्पण का है, लेकिन जैसे कभी कभी किसी बात को लेकर के गहमागहमी नहीं हो जाती है, तो इस टाइप का आपका माहौल बनने वाला है। तो वर्ष की शुरुआत में विशेष रूप से जनवरी और 15 फरवरी तक का विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान देना है। विशेष रूप से जनवरी महीने में ही आपको ध्यान देना है कि जो है गर्मा गर्मी का माहौल आपको नहीं बनाना है, नहीं तो फिर समर्पण जो है आपका बेकार हो जाएगा। क्योंकि शनि की 7.5 भी आपकी चल रही है, और अगर आप क्रोध जैसे आपका बढ़ने वाला है तो क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना होगा जनवरी के महीने में। तो आपके क्रोध के कारण जो है जो भी आपका अपोजिट पार्टनर है, अगर विवाह हो चुका है तो अपोजिट पार्टनर या फिर जो भी जिस प्रेम संबंध में है, तो आप लोगों को जनवरी महीने में गुस्सा होने का योग बन रहा है अपोजिट पार्टनर पर। तो गुस्से पे आपको जनवरी महीने में नियंत्रण रखना है। इसके बाद जो फरवरी और मार्च का महीना है, तो इस बीच जो है आपके बुध और शुक्र जो है एकादश भाव में आएंगे, जहां से उनकी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। तो जिस कारण से पुनः जो है जो भी आपका वाद विवाद हुआ था पुनः वह जो है सुलझ जाएगा, और पुनः आपका जो है जो प्रेम था पुनः जो है वापस पटरी पर आने लगेगा। तो पुनः फरवरी और मार्च का महीना आपके लिए जो है प्रेम संबंधों के लिहाज से पुनः जो है अच्छा हो जाएगा। जो भी दूरियां हो गई थी जनवरी महीने में आपके क्रोध के कारण, गर्मा गर्मी के कारण, वाद विवाद के कारण, वह पुनः फरवरी और मार्च के महीने में सुलझता हुआ नजर आएगा। पुनः जो है आप अपने जीवन साथी के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहेंगे, जिसके कारण से पुनः वह आपका जो प्रेम है वापस पटरी पर आने वाला है। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति का पुनः 1 मई से जो है अप्रैल के महीने में पुनः आपका प्रेम संबंध औसत रहने वाला है। जैसे मानसिक समस्याएं कुछ ना कुछ लगी रहेंगी, लेकिन आपका प्रेम संबंध जो है औसत रहने वाला है। इसके बाद 1 मई से जो है देवगुरु बृहस्पति का गोचर जब चतुर्थ भाव में होगा, तो फिर जो है कुछ पारिवारिक जो दिक्कतें चल रही थी वह भी कम होने लगेंगी, जिसके कारण से जो है जो भी आपका अपोजिट पार्टनर है, या जैसे शक बस नहीं करना है अपोजिट पार्टनर पे। अगर आप शक करते हैं तो पुनः फिर जो है जब तक शक जो है पूरी तरह से आप असलियत में उस बात को न जान जाएं, आपको जो है उस पर लांछन नहीं लगाना है। अगर लांछन लगाएंगे तो फिर जो भी अपोजिट पार्टनर होगा फिर उसको समझ आपके बीच में मतभेद होगा और दूरियां बन सकती हैं। तो जब तक शक है तो शक के बुनियाद पे किसी पर भी लांछन न लगाइए। जब तक आप 100% सत्य जो है 100% अगर नहीं जान जाते हैं किसी बात को, तब तक जो है दूसरे पर किसी भी प्रकार का गलत लांछन नहीं लगाना है, नहीं तो फिर जो है दूरियां बढ़ जाएंगी और झूठ मूठ में जो है
जैसे कुछ लोगों का ऐसा होगा कि जो है सच में जो है अगले की गलती होगी, लेकिन 99% लोगों का अगले की गलती नहीं होगी। आप झूठा लांछन लगाएंगे जिसके कारण से जो है समस्या हो सकती है। लेकिन जो है कुछ केसेज में 1% केसेज में ऐसा भी होगा कि अगला जो है गलत होगा, लेकिन जब तक 100% आप कंफर्म ना हो जाए झूठा लांछन ना लगाइएगा, नहीं तो 99% केसेज में जो है झूठे लांछन के कारण आपका जो है दूरी बढ़ सकता है। तो जब तक आप, चूंकि शनि की साढ़े साथी चल रही है, तो मानसिक समस्या के कारण जो है आप अगले पर जो है थोड़ा सा सख्त होने के कारण भी आप झूठा आरोप लगा देंगे, लांछन लगा देंगे, जिसके कारण से भी समस्या हो सकती है। तो जब तक पूरी तरह से श्योर न हो जाए अगले के बारे में, तब तक जो है झूठा लांछन आपको नहीं लगाना है, नहीं तो फिर मानसिक समस्या भी होगी और दूरियां भी आप लोगों का बढ़ेगा, मनमुटाव भी होने वाला है। इसके अलावा अगर विवाह की बात की जाए, इसके बाद 1 मई से और पूरा दिसंबर 2024 तक देखेंगे तो जो पारिवारिक समस्याएं थी कुछ कम होंगी, जिसके कारण से जैसे प्रेम संबंध है वह आपका जो है थोड़ा सा और अधिक अच्छा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो जनवरी के महीने में आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना होगा, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, और फरवरी मार्च का महीना पुनः प्रेम संबंधों के लिए सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। उसके बाद 1 मई से जब देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में आएंगे तो पारिवारिक माहौल कुछ ठीक होगा, जिसके कारण आपको मानसिक समस्याएं कुछ कम होंगी, तो जिसके कारण आपको प्रेम जो है लगेगा कि अधिक मिल रहा है, लेकिन रहेगा उतना ही, औसत ही रहने वाला है। तो वर्ष 2024 में ऐसा नहीं है कि प्रेम बहुत अधिक प्रगाढ़ होने वाला है, बहुत मतलब और अधिक बढ़ने वाला, बस आपका समर्पण जो है बहुत अपोजिट पार्टनर के प्रति आपका बहुत अधिक बढ़ जाएगा, समर्पण बढ़ेगा, जिसके कारण से आपको लगेगा कि जो है प्रेम बढ़ रहा है, जबकि वह औसत ही रहने वाला है। तो अगर आप लोगों को अगर विवाह की इच्छा है कि अपना प्रेम संबंध अगर विवाह के रूप में अगर आप परिणत करना चाहते हैं, तो विवाह के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है वही, जैसे पूरा वर्ष सही है, लेकिन सबसे बढ़िया रहेगा कि 1 मई के बाद आप बात करिएगा, क्योंकि 1 मई से जब देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में आ जाएंगे तो पारिवारिक समस्याएं कुछ कम हो जाएंगी। तो फिर जैसे परिवार में कुछ वाद विवाद तो जरूर होगा, लेकिन अगर बात करते हैं तो हो सकता है कि आपका जो प्रेम है वह विवाह के रूप में परिणत हो सकता है। तो उसके लिए बढ़िया समय 1 मई के बाद रहेगा, 1 मई से और पूरा दिसंबर 2024 तक। अगर इस बीच आप प्रयास करते हैं तो आपका प्रेम जो है विवाह के रूप में भी परिणत हो सकता है। और थोड़ा पारिवारिक जो है मतभेद भी होगा, परिवार में थोड़ा कलह भी होगा, लेकिन जो है हो सकता है कि वह प्रेम जो है आपका विवाह के रूप में परिणत हो जाए। तो उसके लिए 1 मई से और दिसंबर 2024 तक का समय है। अगर आप लोग नए प्रेम संबंधों की बात किया जाए तो उसके लिए जैसे शनि की साढ़े साती चल रही है, तो अगर नए प्रेम संबंध के चक्कर में पड़ेंगे तो समस्या होगी, लेकिन नए प्रेम संबंध बनने का योग आपका पूरे वर्ष बन रहा है। लेकिन जो है अगर इस तरह का अगर आप प्रयास करते हैं तो समस्याएं तो आनी ही हैं। एक समस्या वैसे ही चल रही होगी, फिर एक नई समस्या आपको शुरू हो सकती है। तो अगर नए प्रेम संबंध की तलाश है तो नए प्रेम संबंध का योग इस पूरे वर्ष बन रहा है, लेकिन साथ में समस्याएं भी आपको आने वाली हैं। तो आपकी इच्छा अगर नए प्रेम संबंध की तलाश है तो यह इच्छा आपकी इस वर्ष पूरी होने वाली है। पूरे वर्ष इसका योग बन रहा है। जनवरी के महीने में विशेष रूप से आपको इस तरह का प्रयास न करें, और अगले महीनों में कर सकते हैं। फरवरी मार्च का महीना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इसके अलावा लास्ट में नवंबर और दिसंबर का महीना और जून और जुलाई का महीना भी सर्वश्रेष्ठ इसके लिए रहने वाला है। अगर पूरे जो है कुंभ राशि वालों की बात की जाए तो आप लोगों का जो भी अपोजिट पार्टनर है, जो भी आपका जीवन साथी है, तो आप लोगों की अगर प्रेम संबंधों की बात की जाए तो पूरे वर्ष में सबसे सर्वश्रेष्ठ फरवरी और मार्च का आधा रहेगा। इसके अलावा बाद में जो है नवंबर और दिसंबर, और पुनः जो है जुलाई और अगस्त, जून और जुलाई, इसके बाद नवंबर और दिसंबर, जून जुलाई नवंबर दिसंबर, और वर्ष के शुरुआत में फरवरी और मार्च का आधा 15 मार्च तक का जो समय है वह जो है प्रेम संबंधों के लिए सबसे अनुकूल रहने वाला है, सबसे अच्छा रहने वाला है। आशा करता हूं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। इसके अलावा इसी तरह की अगर आप लोग अपना विस्तृत राशिफल जानना चाहते हैं, स्वास्थ्य राशिफल हो, विवाह राशिफल हो, संतान राशिफल हो, या फिर अपना जो है विस्तृत राशिफल नौकरी से संबंधित, व्यापार से संबंधित जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।